मूवी की शुरुआत में हम वसु नाम के एक साम्राज्य को देखते हैं जहां जश्न हो रहा था और वहां पर बाकी राजाओं के लोग महाराजा अल्ट्रॉन के लिए उपहार लेकर आए होते हैं। तभी हम राजकुमारी टुरानडॉट को देखते हैं जो खेलते हुए कालीन में पांव फंसने के कारण गिर जाती है और चोट लग जाता है, जिससे वह काफी रोने लगती है। और ये कालीन दरअसल वसु साम्राज्य का नक्शा था और इसमें जो खाली जगह थी ये दरअसल मालविया नाम का एक छोटा सा राज्य था जिसने अभी तक उनके साम्राज्य से दोस्ती नहीं की थी। तभी महाराजा अपने सेनापति बोयान को कहते हैं कि इस नक्शे को पूरा करो, जिसके बाद सेनापति बोयान सभी सैनिकों को लेकर मालविया की तरफ निकल पड़ता है। फिर दूसरी तरफ हम मालविया राज्य को देखते हैं जो काफी सुंदर और खुशहाल राज्य था, जहां पर मास्टर जोऊ राजकुमार को तलवारबाजी सिखा रहे थे। तभी हम राजकुमार के हाथ में एक कंगन देखते हैं और वैसा ही कंगन राजा और रानी के हाथ में भी था। दरअसल ये काफी शक्तिशाली जादुई कंगन होते हैं और जो भी ये तीनों कंगन एक साथ पहनेगा उसे अपार शक्ति मिलेगी, लेकिन साथ ही वह श्रापित हो जाएगा। फिर इसी दौरान सेनापति बोयान अपने सैनिकों के साथ मालविया पर हमला कर देता है और अब मालविया के लोगों ने कोई जंग की तैयारी नहीं की थी, इसलिए राजा और रानी के साथ साथ वहां के सभी मारे जाते हैं। लेकिन मास्टर जोऊ राजकुमार को लेकर वापस अपने घर वसु साम्राज्य में आ जाते हैं, जहां पर वह अपनी पत्नी और बेटी ल्यू से मिलते हैं जो राजकुमार की जितनी ही होती है। और फिर मास्टर जोऊ राजकुमार का नाम नील रखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम राजमहल में देखते हैं जहां राजकुमारी टुरानडॉट की जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया जाता है और वहां पर राजकुमारी को बहुत सारे उपहार मिलते हैं, जहां पर वह 3 कंगन भी थे। तभी राजकुमारी इनमें से 2 कंगन उठाकर अपने दोनों हाथों में पहन लेती हैं और तीसरा कंगन ले जाकर अपने पिता यानी महाराजा को पहना देती है। तभी महाराजा वह तीनों कंगन राजकुमारी के एक ही हाथ में पहना देते हैं, जिसके कुछ देर बाद राजकुमारी के हाथ में काफी दर्द होने लगता है। तभी उसे सभी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने लगती हैं और साथ ही वहां के लोग उसे स्केलेटन नजर आ रहे थे, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद महाराजा एक ज्योतिषी को बुलवाकर राजकुमारी टुरानडॉट का चेकअप करवाते हैं, जिस पर ज्योतिषी उन्हें बताता है कि ये एक श्रापित कंगन है और ये कंगन धीरे धीरे राजकुमारी का खून चूसता रहेगा जब तक वह मर नहीं जाती, और उन्हें ये कंगन राजकुमारी के 18 साल होने से पहले ही उतारना होगा, वरना ये 18 साल की उम्र में मर जाएगी। और इन कंगनों को उतारने के लिए 3 पहेलियों का जवाब देने होंगे और ये जवाब राजकुमारी का प्रेमी ही देगा जो उनसे सच्चा प्यार करेगा। जिसके बाद महाराजा राजकुमारी का मूड ठीक करने के लिए आतिशबाजी करवाते हैं, लेकिन राजकुमारी को यह सब ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आ रहा था। पर दूसरी तरफ लियू और नील आतिशबाजी देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर कई साल गुजर जाते हैं और नील अपनी आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां लियू आकर उसे एक जगह ले जाती है जहां पर महल के लिए पटाखे बनाए जाते हैं, लेकिन वहां पर दूसरे लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। तभी वहां पर उन्हें कुछ सैनिक देख लेते हैं, जिनसे बचते हुए वह दोनों एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेनापति बोयान राजकुमारी को तलवारबाजी सिखाने के लिए आता है, लेकिन राजकुमारी अभ्यास के लिए मना करती हैं, पर बोयान नहीं मानता। तभी राजकुमारी बोयान को अपनी शक्तियों से कंफ्यूज कर देती है, जो शक्तियां उसे उन कंगनों से मिली थीं। मगर बोयान हार नहीं मानता और लड़ते हुए दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी हम नील और लियू को देखते हैं जो गुफा से होते हुए राजमहल तक पहुंच गया था। तब नील बोयान से कहता है कि वह लड़की से लड़ने की बजाय एक मर्द से लड़के दिखाए, जिस पर बोयान गुस्सा होकर नील से लड़ने लगता है। तभी बोयान नील के लड़ने का तरीका देखकर उससे पूछता है, क्या तुम्हारा मास्टर जोऊ है? क्योंकि सेनापति बोयान को भी उसी ने ही ट्रेनिंग दी थी और अब बोयान नील को हरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी राजकुमारी अपना कंगन आगे करके उसे बचा लेती है और सेनापति को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर राजकुमारी नील को उसे तलवारबाजी सिखाने का कहती है, जिस पर नील मान जाता है। उसके बाद नील राजकुमारी को तलवारबाजी सिखाने लगता है। इस दौरान नील का हाथ उन कंगन पर आ जाता है, जिससे उसे कुछ फ्लैशबैक नजर आते हैं, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर इजहार नहीं करते। फिर राजकुमारी नील से कहती है कि वह पूर्णिमा की रात उससे मिलने के लिए ना आए और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक गुफा में
हम सेनापति बोयान को देखते हैं, जो एक जादुई नदी से शक्तियां लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली और अमर होना चाहता था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब वहीं ज्योतिष उसे बताता है कि वह राजकुमारी टूरनडॉट से शादी कर ले, जिसके बाद यह साम्राज्य उसका हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ हम नील को देखते हैं, जो पूर्णिमा के दिन राजकुमारी से मिलने के लिए जाता है। जहां वह राजकुमारी को बंधा हुआ देखकर उसे खोलने की कोशिश करता है, तब राजकुमारी उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन नील को लगता है कि किसी ने राजकुमारी को मारने के लिए बांधा है, इसीलिए वह उसे खोल देता है। जिसके बाद राजकुमारी नील पर हमला कर देती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वह खुद को किसी तरह रोककर नील को वहां से जाने का कहती है। तब नील वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन महाराजा अपनी बेटी टूरनडॉट के पास आकर उसे बताते हैं कि लॉन्गफू राज्य के राजकुमार उसके लिए रिश्ता लेकर यहाँ आ रहे हैं, जिसे सुनकर राजकुमारी टूरनडॉट को अजीब लगता है और अपने पिता को कहती है कि राजकुमार का भाई उसकी वजह से मारा गया था और अब वह रिश्ता लेकर आ रहा है। लेकिन महाराजा नहीं सुनते और राजकुमारी को तैयार होने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉन्गफू राज्य के राजकुमार महल की तरफ आ रहे थे। तभी वहां पर उनके सोने का खंजर लियू और उसका दोस्त चुरा लेते हैं। तब राजकुमार और उसका सैनिक उनका पीछा करने लगता है और इस दौरान बाजार में बहुत तोड़फोड़ होने लगता है, जिसकी वजह से एक बांस का टावर राजकुमार के ऊपर गिरने लगता है। लेकिन तभी नील राजकुमार को बचा लेता है और चुराया हुआ सभी सामान उनसे लेकर राजकुमार को दे देता है, जो देखकर राजकुमार उसे अपना भाई बना लेता है। फिर अगले दिन राजकुमार राजकुमारी टूरनडॉट से मिलने जाता है और मिलते ही वह राजकुमारी के ऊपर खंजर से हमला करता है, लेकिन राजकुमारी अपने तेज रफ्तार से खुद को बचा लेती है, जिसके बाद राजकुमार को बंदी बना लिया जाता है। असल में राजकुमार अपने भाई का बदला लेने के लिए यहां पर आया था। अब महाराजा राजकुमार को कहते हैं कि अगर वह 3 पहेलियों का सही जवाब देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन राजकुमार जवाब देने से इनकार करता है और कहता है कि इससे अच्छा तुम मुझे मार दो। जिसे सुनकर नील कहता है कि राजकुमार के बदले वह जवाब देगा, क्योंकि राजकुमार ने उसे अपना भाई माना है और अगर जवाब नहीं दे पाया तो मरने के लिए भी तैयार हैं। अब उससे पहला पहेली का जवाब पूछा जाता है। तब नील अपनी आंखें बंद करता है और उसे उस जंग के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, जहां उसकी मां उसे बचाते हुए उसे कुछ कह रही थी, लेकिन जवाब का वक्त खत्म हो जाता है और उसे मारने के लिए ले जाया जाता है। तभी नील जवाब दे देता है और हम देखते हैं कि राजकुमारी का एक कंगन टूट जाता है। अब ये देखकर महाराजा खुश हो जाते हैं और नील को छोड़ देते हैं। दूसरी ओर सेनापति बोयान उस कंगन का एक टुकड़ा अपने पास रख लेता है। अब नील वापस जाकर मास्टर जो से सच बताने का कहता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह मालविया का राजकुमार है। उसका नाम नील नहीं बल्कि कलाफ है। अब मास्टर जो नील को सच्चाई बताकर उसे यहां से भाग जाने का कहते हैं, लेकिन कलाफ नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ सेनापति बोयान अपने सैनिकों को कहता है कि कल अगर नील ने सही जवाब दिया तो आतिशबाजी मत होने देना, ताकि नील को मार दिया जाए। फिर अगले दिन कलाफ से दूसरी पहेली पूछी जाती है, जो सुनकर वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, जहां वह देखता है कि उसकी मां उसके पिता को वो तीनों कंगन पहनाती है, जिसके बाद उसके पिता उस कंगन की मदद से सारे दुश्मन सैनिकों को मार देते हैं। लेकिन उस श्राप की वजह से वह अपने लोग और दुश्मनों के बीच में फर्क नहीं कर पाते और उन्हें भी मारने लगते हैं। इसी दौरान वह अपने पत्नी को भी मार देते हैं। इसके बाद वह तलवार से खुद को भी मार देते हैं। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और जवाब न दे पाने के कारण उसके शरीर में हजारों कट लगाकर मारने की सजा मिल रही होती है। तभी कलाफ जवाब दे देता है, जिससे राजकुमारी का दूसरा कंगन भी टूट जाता है। और जब आतिशबाजी करने की बारी आती है, तब सेनापति बोयान के आदमी आकर उन्हें रोकते हैं और आतिशबाजी न होने के कारण सबको लगता है कि जवाब गलत है, इसीलिए वह उसको मारने लगते हैं। तभी राजकुमारी वहां आकर कलाफ को बचा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेनापति बोयान दूसरा कंगन का टुकड़ा भी अपने पास रख लेता है और अपने आदमियों को कलाफ के बारे में पता लगाने के लिए भेजता है। फिर अगले दिन कलाफ मास्टर जो की बात मानते हुए लियू के साथ वहां से भागने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके माता पिता को महाराजा ने ही मरवाया था। लेकिन वहां पर सेनापति बोयान के सैनिक आकर उन पर हमला कर देते हैं। तभी फिर से राजकुमारी वहां आकर उन्हें बचा लेती है और कलाफ को धमकी देती है कि अगर उसने आखिरी पहेली का जवाब नहीं दिया
तो वह उसे मार देगी और उससे आखिरी पहेली पूछती है, जिस पर कलाफ खुद ही उसकी तलवार को अपने सीने में घुसा लेता है और जवाब भी दे देता है, जिसके बाद राजकुमारी का आखिरी कंगन भी टूट जाता है और वह श्राप से मुक्त हो जाती है। फिर कलफ को महल में ले जाकर उसका इलाज किया जाता है। तभी हकीम बताता है कि उसका दिल दाईं तरफ है, इसीलिए वह बच गया है। फिर सबके जाने के बाद राजकुमारी वहां पर आती है और कलफ को शुक्रिया कहकर उससे शादी के लिए पूछती है, जिस पर कालफ उससे कहता है कि अगर वह उसके बारे में सारी जानकारी ले आएगी तो वह उससे शादी कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम सेनापति बोयान को देखते हैं, जो उन तीनों कंगनों के टुकड़ों को लेकर उस जादुई पानी में जाता है, जिससे वह बहुत शक्तिशाली और अमर बन जाता है। तब वहीं ज्योतिष उसे बताता है कि उसे सिर्फ कंगन का मालिक ही मार सकता है, जिसके बाद बोयान ज्योतिष को मार देता है, क्योंकि वह कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि महाराजा को कलफ के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वह कलफ को मारने का आदेश देते हैं। तभी राजकुमारी वहां आकर बताती है कि ये सब सेनापति बोयान की गलती है, क्योंकि उसने मालविया के साथ कोई बातचीत नहीं की थी, बल्कि सीधा हमला किया था। तब ये सुनकर सेनापति बोयान अपने सैनिकों के साथ उन पर हमला कर देता है और वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान राजकुमारी और कलाफ भागकर एक गुफा में आ जाते हैं। तभी वहां पर कलाफ एक तलवार से बोयान पर हमला करता है, जिसमें राजकुमारी का खून लगा हुआ था, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उन कंगनों का असली मालिक राजकुमारी टूरनडॉट थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमारी टूरनडॉट कलाफ से अपने प्यार का इजहार करते हुए मर जाती है। उसके बाद महाराजा के लाख रोकने पर भी कलाफ सबको छोड़कर वापस अपने राज्य मालविया चला जाता है, जहां उसे महाराजा बना दिया जाता है और हर साल राजकुमारी टूरनडॉट के जन्मदिन पर वह आतिशबाजी करवाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।